दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक काफ़ी शानदार योजना बकरी पालन योजना के बारे में। सरकार इस योजना के तहत प्रति गरीब परिवार को 13,500 रुपये का जो बेनिफिट है वो देने जा रही है। इसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, सभी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको कवर किया है। अंत तक जुड़े रहिएगा, पूरी जानकारी अगर आपको समझना है तो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिएगा। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि सारी अपडेट की जानकारी आपको मिलती रहेगी। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी इस योजना के बारे में आपको बताते हैं। बिहार बकरी पालन योजना का लाभ लेने के लिए आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट एसटीएम। आपके सामने ऑनलाइन अपडेट STM.in का ऑफिशियल वेबसाइट आएगा। इस वेबसाइट को ओपन करेंगे, सरकारी योजना वाले सेक्शन में ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा बिहार बकरी पालन योजना। जिस पर क्लिक करेंगे तमाम जानकारी आपको यहाँ पर बताई गई है। आप एक बार पूरी जानकारी जरूर पढ़ लीजिएगा। इसका अंतिम तिथि 14 मार्च 2024 तक रखे गए हैं। नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक में ऑनलाइन अप्लाई का लिंक मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब अप्लाई करने से पहले यहाँ पर भी पूरी जानकारी दी गई है। इसमें डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होने चाहिए, तो आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। आपके पास पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। आपके जो जाति प्रमाण पत्र है केवल SC ST वालों को लगेगा। BPL या आपके पास राशन कार्ड होने चाहिए और आपके पास बैंक पासबुक होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर पूरी जानकारी समझना चाहते हैं इस योजना के बारे में तो यहाँ पर एक लिंक दिया गया है, एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। इसमें बताया गया है कि ये जो वित्तीय वर्ष आपकी होने वाली है 2023-24 में, इस योजना के तहत कुल 5,22,00,000 रुपए जो है वितरण होगी इस योजना के तहत। अब यहाँ पर और भी जानकारी दिए गए हैं कि स्कीम का उद्देश्य क्या है। तो बताया गया कि राज्य स्कीम के तहत समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना अंतर्गत राज्य के बकरी विकास के लिए गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले जो BPL परिवार है उनके बीच उन्नत नस्ल के 3 प्रजनन योग्य बकरी अनुदानित दर पर वितरण किया जाना है। अब यहाँ पर आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होंगे कि ये जो 13,500 रुपये बताया जा रहा है ये पैसा हमें मिलेगा या बकरी मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अनुदानित दर पर आपको बकरी वितरण के बाद कही गई है, तो बकरी आपको यहाँ पर दी जाएगी सरकार के द्वारा। अब सरकार ने बकरी का जो मूल्य ऐसे मार्केट कीमत रखी है वो एक बकरी का कीमत 5,000 है, तो 3 बकरी दी जाएगी तो उसका कीमत यहाँ पर 15,000 है। लेकिन यहाँ पर सामान्य कोटि के अगर कोई लोग होंगे, जैसे सामान्य कोटि में जेंडर वाले हो जाएंगे, ये सब सामान्य कैटेगरी में आएंगे, तो इसको 80% तक अनुदानित दर पर आपको बकरी मिलेगी। मतलब कि क्या है कि 15,000 में 12,000 रुपये सरकार देगी और बची हुई जो 3,000 रुपये है 3,000 रुपये आपको देने होंगे, तब आपको 3 बकरियां जो है आपको दी जाएगी। ये आप ध्यान रखिएगा। वही कोई SC ST वाले कैंडिडेट होंगे उनको 90% अनुदानित दर पर बकरी मिलेगी, तो उनके लिए बकरी का जो मूल्य होगा सरकार 13,500 रुपये देगी। बाकी 1,500 रुपये आपको 3 बकरी के लिए आपको देने पड़ेंगे। इन बातों को ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत 3,941 बकरियों का जो वितरण है इस बार किया जाना है। तो ये कुछ बेसिक जानकारी था जिसके बारे में हमने आपको बताया। डिटेल जानकारी के लिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर आप जरूर पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए 2 प्रक्रिया है। आप चाहे तो अपना आधार कार्ड को चुनकर आधार नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करेंगे, या आप चाहे तो अपना वोटर ID कार्ड को भी दे सकते हैं। वोटर ID कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करेंगे। इस प्रकार आपको एक मैसेज आएगा कि आपका पंजीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है और आपके मोबाइल पर एक पासवर्ड भेज दिया गया है। आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब पहले क्या था कि पासवर्ड नहीं आ पा रहा था, अब पासवर्ड आना शुरू हो चुका है। अभी भी आपको हो सकता है ऐसा कि पासवर्ड आपको नहीं मिल पाता होगा, तो आपको ट्राई करना है। अब एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो दोबारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। वैसा स्थिति में अगर रजिस्ट्रेशन कर लेते तो आपको फॉरगेट पासवर्ड वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर आप जिस भी माध्यम से, जैसे आधार माध्यम से या वोटर के माध्यम से आपने रजिस्टर किया होगा, उसकी डिटेल डालकर पासवर्ड प्राप्त करे वाले विकल्प पर क्लिक करना है। पासवर्ड आपको मिल जाएगा। पुनः आपको क्या करना है, अपना आधार नंबर जो पासवर्ड मिला है उससे डालेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पर लॉगिन का मिलेगा जिस पर क्लिक करना है। लॉगिन करते ही
आपके सामने इस प्रकार डिटेल खुलेगा, जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम भरना है। मतलब आप जिसके नाम से भी आवेदन करना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे, उनके पिता या पति का नाम यहाँ सब चूज करेंगे, उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, कैलेंडर मिलता है यहाँ से, जो भी उनका साल होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, जो महीना होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे, जो डेट होगा उससे आप यहाँ से चयन करेंगे। बाकी उसका जो उम्र होगा देखने को मिलेगा, जो भी योग्यता होगा उनका उसके बारे में बताना है। जैसे मान लीजिए वो 10वीं पास है, 8वीं पास है, जो भी हो, जैसे 8वीं होगा तो आप लिख सकते हैं 8 क्लास तक वो पढ़े लिखे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आप वो क्या करेंगे, तो आप वैसे स्थिति में NA लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि आप करते क्या है, पेशा क्या है आपका, आप किसान हैं या उद्यमी हैं उसके बारे में बताएंगे, या इस दोनों में से नहीं है तो आप अन्य को भी चुन सकते हैं। तो लगभग लोग किसान ही होते हैं, अन्य चुनेंगे तो आपको अपना पेशा बताना होगा, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जानकारी भरेंगे। अब यहाँ पर कोटि बताना है। कोटि में देखिए अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है और सामान्य जाति है। अब काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर क्या BC वाले आवेदन नहीं कर सकते हैं क्या? तो देखिए BC वाले आवेदन कर सकते हैं, आप सामान्य जाति को चुनकर। जब जनरल वाले लोगों को मिल सकता है तो BC वालों को क्यों नहीं मिल सकता है, सोचने वाली बात है। ऐसे बहुत सारे आप देखते होंगे बहाली में भी कि बहुत सारे बहाली आपके कैटेगरी में नहीं होती है। जैसे मान लीजिए SC ST में कई बार बहाली नहीं होती, BC में होता है, तो SC ST वाले ऐसा थोड़ी है कि फॉर्म नहीं भर सकता है। सामान्य जाति में अगर रहता है सीट, तो सामान्य जाति के लिए सभी प्रकार के कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं जिनका कैटेगरी अगर उसमें नहीं दिया गया, उसमें सीटें नहीं है। तो इसलिए अगर आप अगर आप BC वाले हैं तो आप यहाँ पर सामान्य जाति से अप्लाई कर सकते हैं। वही है कि सब्सिडी का जो बेनिफिट है आपको कम मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर BPL संख्या या आपके पास राशन कार्ड होगा तो उसकी जानकारी आपको देनी है, जो भी नंबर होगा वो बताएंगे। अब आपको अस्थायी पता पूछा गया, तो इसमें जो भी आपका जिला होगा, जिला आप यहाँ से चयन करेंगे। आपको प्रखंड चयन करना है, थाना बताना है, पोस्ट ऑफिस बताना है, आपका जो भी ग्राम होगा उसकी जानकारी देना है, आपका जो भी पिन कोड होगा उसके बारे में बताना है। अब यहाँ पर आपको अपना पहचान पत्र या अपना आधार कार्ड या अपना पैन कार्ड या वोटर ID कार्ड संख्या में से कोई एक आप डिटेल दे सकते हैं। तो बेटर क्या है कि आप जिस भी माध्यम से, जैसे आधार के माध्यम से रजिस्ट्रेशन किया तो आधार नंबर ही दे दीजिए, वो बेटर होगा आपके लिए। अब यहाँ पर देखेंगे लाभुक की जो अंश की राशि जो है वो आपको देखने को मिलेगा, उसका परसेंटेज बताया गया है। अब यहाँ पर 20% है, क्योंकि आपको 20% पैसा आपको सरकार को देना होगा जब आपको बकरी वितरण होगी उस समय, यानी 3000 रुपये आप देंगे तो आपको 3 बकरियां मिलेगी। ये 3000 क्यों है, क्योंकि हम यहाँ पर जो अपना जाति है वो सामान्य चुने हैं, वही आप अनुसूचित जाति चुनते हैं तो ये फिर आपका कम जाएगा। नीचे जब आप आएंगे तो देखिए ये आपका 1500 ही हो जाएगा, क्योंकि इनको 10% ही पैसा देना है, 90% अनुदान दिया जा रहा है। तो ये आप समझ चुके होंगे। उसके बाद आपका जो भी बैंक का नाम होगा, बैंक का नाम बताएंगे, आपका जो भी शाखा होगा वो आप बताएंगे, खाता संख्या बताएंगे, IFSC कोड बताना है, साथ ही साथ आपका जो भी ये फोटोग्राफ होगा, फोटोग्राफ को अपलोड करेंगे। आपको अपना जाति प्रमाण पत्र को अपलोड करना है, जो अनुसूचित जाति जनजाति वाले होंगे, SC ST वाले, उनको देना है। अगर आप सामान्य जाति से है तो ये आपको देना जरूरी नहीं है। फिर अगर आपके पास BPL या राशन कार्ड है तो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देना है और उसको अपलोड कर देना है। आपके पास जो भी पहचान पत्र है, जो भी आपने ऊपर डिटेल दिया है, उससे आप स्कैन कर अपलोड करेंगे। आधार कार्ड दिए तो आधार का फ्रंट और बैक दोनों को स्कैन कर अपलोड करेंगे। बैंक पासबुक की छाया प्रति को अपलोड करना है। एक ऑप्शन यहाँ पर सबमिट का मिलेगा, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आता है। एक बार आप पूरी जानकारी जरूर देखें। अगर कोई जानकारी गलत है तो आप भी बैक होकर आप इससे सुधार कर सकते हैं। जानकारी सही है तो आप सभी डॉक्यूमेंट को भी इस पर क्लिक कर देख सकते हैं। इस चेक बॉक्स पर टिक करना है, एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद इसका प्रिंट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। अब आगे की प्रक्रिया क्या होगी, देखिए आवेदन कर देने के बाद क्या है कि आप सभी का चयन प्रक्रिया होगा। लाभुकों का जो भी चयन प्रक्रिया है, जो मेरिट आपकी बनेगी, पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मतलब जो लोग जैसे आवेदन करेंगे, जैसे अगर आपने आज आवेदन कर दिया, आपके परिवार का कोई लोग 4 दिन बाद आवेदन किया, अब 4 दिन बाद ऐसा तो नहीं है कि बीच में कोई आवेदन नहीं करेगा, बीच में भी सेकेंड डे भी आवेदन करेगा, थर्ड डे भी आवेदन करेगा। तो जो जितना पहले आवेदन करेगा उसका सिलेक्शन के चांस है वो पहले बन जाएगी। फिर आपको ये जो बकरी है अनुदानित दर पर आपको मिलेगी। ये बकरी आम बकरी नहीं होगी,
ये बकरी ब्लैक बंगाल नस्ल की होगी, यानी ये समझिए कि बंगाल साइड का बकरी होगा। ये अलग प्रजाति वाली बकरी आपको मिलने वाली है। दोस्तों अभी आपने देखा, हमने इस योजना के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको बताया, कैसे फॉर्म भरना है उसके बारे में भी हमने जानकारी दिया। उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी मिली होगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।